गुरु भक्ति योग जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवाय यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट है। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। गुरु एक जागृत ईश्वर है जो शिष्य के भीतर सुप्त ईश्वर को जगा रहा है। दया तथा गहन अंतर्दृष्टि द्वारा एक सद्गुरु शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से अभावग्रस्त व्यक्तियों में ईश्वर को दुख भोगते हुए देखता है और इसलिए उनकी सहायता करना वह अपना आनंददायक धर्म मानता है। वह दरिद्रों के रूप में भूखे भगवान को भोजन देता है। अज्ञानियों के रूप में निद्राग्रस्त ईश्वर को जगाना, शत्रुओं के रूप में अचेतन ईश्वर को प्रेम करना तथा जिज्ञासु साधक के रूप में अर्ध सुषुप्त ईश्वर को जगाने की चेष्टा करता है और विकसित साधकों के रूप में लगभग पूर्ण जागृत ईश्वर को प्रेम के मृदु स्पर्श से वह तत्काल जगा देता है। गुरु ही सभी मनुष्यों में सर्वोत्तम दाता है। ईश्वर के समान ही उनकी उदारता भी, और उनकी उदारता की कोई सीमा भी नहीं है। गुरु का ज्ञान ही एक व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन कर उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य की दृष्टि होती है और एक तीसरे आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रत्युत जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व है उसकी तरफ शिष्य की दृष्टि करा दी। तात्पर्य हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप का उसी को बोध कराया है, अपने पास से उसको कुछ दिया नहीं। शिष्य की दृष्टि यह होती है कि गुरु ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो कुछ हुआ है सब गुरु की कृपा से ही हुआ है। तीसरे आदमी की दृष्टि यह होती है कि शिष्य की श्रद्धा से ही उसको तत्वबोध हुआ। असली महिमा उस सद्गुरु की है जिसने गोविंद से मिला दिया है। जो गोविंद से तो मिलाता नहीं, कोरी बातें ही करता है, वह गुरु नहीं होता। ऐसे गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगने के लिए होती है। श्री रामचरितमानस में आता है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई।
भले ही कोई भगवान शंकर या ब्रह्मा जी के समान ही क्यों न हो, किंतु गुरु के बिना भवसागर नहीं तर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ था, तब बीमारी के कारण वे खाना नहीं खा पाते थे और स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु की इस हालत से बहुत ही चिंतित थे। एक दिन परमहंस जी ने पूछा, नरेंद्र, क्या तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था और तूने 2-2 दिन से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु तू अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खाना खा लिया है, ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे, है ना? स्वामी विवेकानंद जी ने रोते रोते हाँ में सिर हिला दिया। परमहंस जी आगे बोले, और जब तू यहां मेरे पास मंदिर में आता था तो अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता था, लेकिन मैं भी तो कम नहीं था। झट से जान लेता था कि तेरा शरीर भूख से चूर हो रहा है और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू, पेड़े, मक्खन और मिश्री खिलाता था, है ना? स्वामी विवेकानंद जी ने सुबकते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने फिर से मुस्कुराकर उससे पूछा, कैसे जान लेता था मैं यह बात? कभी सोचा है तूने? स्वामी विवेकानंद जी सिर उठाकर परमहंस जी की ओर देखने लगे और परमहंस जी ने फिर से पूछा, बता ना, मैं कैसे तेरे आंतरिक स्थिति को जान लेता था? विवेकानंद जी बोले, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं ठाकुर। परमहंस जी कहते हैं, अंतर्यामी? अंतर्यामी किसे कहते हैं? विवेकानंद जी कहते हैं, जो सबके अंदर की जान ले। परमहंस जी बोले, कोई अंदर की बात कब जान सकता है? जब वो स्वयं अंदर में ही विराजमान हो। फिर बोले, यानी मैं तेरे अंदर में भी बैठा हूं ना? तब विवेकानंद जी कहते हैं, जी बिल्कुल, आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं गुरुदेव। तब परमहंस जी कहते हैं कि तेरे भीतर में समाकर मैं हर बात जान लेता हूं, हर दुख दर्द पहचान लेता हूं, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूं, तो क्या तेरी भूख मुझ तक नहीं पहुंचती होगी? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मेरी भूख आप तक? रामकृष्ण जी कहते हैं, हाँ, तेरी भूख। जब तू भोजन खाता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती होगी? अरे पगले, गुरु अंतर्यामी है, अंतर जगत का स्वामी है। वो अपने शिष्य के भीतर बैठा सब कुछ भोगता है। एक नहीं, हजारों मुखों से खाता हूं, तेरे, लाटू के, काली के, गिरीश के, सबके। याद रखना, गुरु कोई बाहर स्थित एक देह भर नहीं है, वो तुम्हारे रोम रोम का वासी है, तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका है, अलगाव है ही नहीं। अगर कल को मेरी यह देह नहीं रही, मैं तब भी जीऊंगा, तेरे जरिए जीऊंगा। मैं तुझ में रहूंगा और तू मुझ में। ऐसा होता है गुरु शिष्य का रिश्ता।